जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम था जो संपत्ति, रहस्य और शक्ति का पर्याय था। उसने खुद को एक प्रतिभाशाली वित्तकार के रूप में प्रस्तुत किया जो अति धनाढ्य लोगों की संपत्ति का प्रबंधन करता था और उनकी पहचान को सख्ती से छुपाकर रखता था। एप्स्टीन का आकर्षण केवल उसकी संपत्ति से नहीं था, बल्कि उसके संबंधों से भी था। राष्ट्रपतियों, राजकुमारों, वैज्ञानिकों और प्रसिद्ध हस्तियों तक सभी उसकी विशेष आयोजनों में शामिल होते थे। उसके भव्य घर और निजी विमान नेटवर्किंग के लिए एक पृष्ठभूमि थे, लेकिन गोपनीयता के लिए भी। इस दिखावे के पीछे एप्स्टीन ने अपने प्रभाव को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया, एक ऐसी शक्ति का किला बनाया जिसने उसे अजेय बना दिया। हर दान और हाथ मिलाना सोच समझकर किया गया था। दुष्कर्म को छुपाने वाली दीवार में एक और ईंट। उसने जो जटिल जाल बुना था वह बाद में उजागर हो गया, जिससे न केवल वह बल्कि उसके शक्तिशाली समूह के कई लोग भी बेनकाब होने के खतरे में आ गए। एप्स्टीन के उदय की कहानी उन लोगों की छाया से अलग नहीं की जा सकती जिन्होंने उसे सक्षम बनाया था। 2005 में एप्स्टीन की दुनिया तब बिखरने लगी जब एक मां ने बताया कि उसकी 14 वर्ष की बेटी का पाम बीच में उसके द्वारा यौन शोषण किया गया था। दर्जनों युवा महिलाएं जल्द ही सामने आईं, जिन्होंने यौन शोषण और भर्ती के एक संगठित ऑपरेशन का वर्णन किया। बढ़ते सबूतों के बावजूद एप्स्टीन ने 2008 में एक गुप्त अभियोजन न करने का समझौता किया, जिसमें उसने मामूली आरोपों में दोषी स्वीकार किया और उदार वर्क रिलीज के साथ केवल 18 महीने की सजा काटी। इस समझौते ने उसके संभावित सह साजिशकर्ताओं को छूट दी, जिससे पीड़ितों को धोखा मिला और न्याय नहीं मिला। लेकिन मामला समाप्त नहीं हुआ। खोजी पत्रकारों और वर्जीनिया ज्यूफ्रे जैसी पीड़िताओं ने लगातार दबाव बनाए रखा। 2019 में न्यूयॉर्क में संघीय अभियोजकों ने एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया। इस बार उस पर नाबालिगों की यौन तस्करी का आरोप लगाया गया। इस आरोप पत्र से कई वर्षों और राज्यों तक फैले एक आपराधिक गिरोह का खुलासा हुआ। पहली बार एप्स्टीन को संघीय अदालत में अपने कथित अपराधों का पूरा सामना करना पड़ा। इस बार कोई गुप्त समझौता नहीं होगा। एप्स्टीन की गिरफ्तारी के बाद एप्स्टीन फाइल्स नाम सुनकर सभी को बहुत जिज्ञासा हुई, लेकिन असलियत थोड़ी उलझी हुई है। ये फाइलें कोई एक कागज नहीं हैं, बल्कि अदालत के दस्तावेज, बयान, उड़ान की सूची, ईमेल और संपर्क सूची का बड़ा ढेर है जो कई वर्षों में जमा हुआ है। इन कागजों में नाम आना मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति दोषी है। कई बार नाम केवल गवाह या किसी अन्य कारण से लिखा गया है। ये फाइलें केवल प्रमाण हैं, कोई अंतिम निर्णय नहीं। इन्हें समझने में ध्यान और सोच की आवश्यकता है। लोग इसलिए रुचि लेते हैं क्योंकि सभी एप्स्टीन के जाल को पूरी तरह जानना चाहते हैं। लेकिन ये कागज बहुत भारी भरकम है। कई बार इनमें बातें छुपाई भी जाती हैं और ये केवल एक साधारण सूची नहीं है। ये कागज हमें संकेत देते हैं कि किस तरह गलत काम और मदद का जाल फैला हुआ था, लेकिन सीधे सीधे उत्तर नहीं देते। इन सब में जो सच्चाई है वह थोड़ी जटिल है और उसे समझने के लिए सही जांच और जिम्मेदारी आवश्यक है। एप्स्टीन फाइलों का जारी होना किसी रिसाव का परिणाम नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित न्यायिक प्रक्रिया है। अधिकांश दस्तावेज वर्जीनिया ज्यूफ्रे द्वारा घिस्लेन मैक्सवेल के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे से जुड़े हैं। न्यायाधीश लोरेटा प्रेस्का ने प्रत्येक दस्तावेज की समीक्षा की, जनहित और निजता अधिकारों के बीच संतुलन बनाया। नामों को सावधानीपूर्वक कानूनी विचार और आपत्ति के अवसर के बाद ही सार्वजनिक किया गया। फाइलों को बैचों में जारी किया जाता है, एक साथ नहीं, ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। कानून प्रवर्तन जांच करती है, लेकिन अदालत तय करती है कि क्या सार्वजनिक होगा। यह प्रक्रिया न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, न कि किसी राजनीतिक उद्देश्य को। फाइलों का जारी होना कानून का एक कार्य है, विवेक का नहीं। अगस्त 2019 में एप्स्टीन अपने जेल की कोठरी में मृत पाए गए, जिसे आधिकारिक रूप से आत्महत्या घोषित किया गया। सुरक्षा में चूक और गायब फुटेज ने षड्यंत्र सिद्धांतों को हवा दी
लेकिन जांचों ने आत्महत्या के निर्णय को बरकरार रखा। हत्या या षड्यंत्र का कोई विश्वसनीय प्रमाण सामने नहीं आया है। एप्स्टीन की मृत्यु ने उसके पीड़ितों को एक मुकदमे से वंचित कर दिया, लेकिन फाइलों का खुलासा जारी है। ये दस्तावेज कोई गुप्त षड्यंत्र नहीं है, बल्कि शक्ति और दुरुपयोग का सामना करने वाले न्यायिक तंत्र का सार्वजनिक अभिलेख है। दोष या निर्दोषता पर अंतिम निर्णय अदालत में होता है, अफवाहों में नहीं। एप्स्टीन फाइल्स का धीरे धीरे खुलासा यह सुनिश्चित करता है कि सच्चाई सामने आती रहे।